हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग से विशाल में। तो सीमा 2017 को ओवरव्यू ला रहे हैं। जैसा कि अभी तक एक्ट रूल आ चुका होगा या इसके बाद आएगा, तो वो वीडियो जब भी अपलोड हो तो चैनल पर हमारे नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि सीमा 2017 27 नवंबर 2017 को नया वाला लागू हुआ, जिससे पहले सीमा 1957 चलता था। तो इसमें हम चैप्टर देखेंगे। इसमें चैप्टर आपके पूरे 17 है और रेगुलेशन 260 है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका चैप्टर कौन सा है? तो पहला है आपका प्रारंभिक प्रीमियरली, जिसमें कि पहला रेगुलेशन है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना और परिभाषाएं मतलब डिफिनेशन। अब चैप्टर टू है रिटर्न्स, नोटिस और रिकॉर्ड्स। रिटर्न, नोटिस और रिकॉर्ड्स का कहने का मतलब है कि रिटर्न, नोटिस एंड रिकॉर्ड में आपका रेगुलेशन 3 में है खान खोलने की सूचना, माइन ओपनिंग। और रेगुलेशन 4 में है वार्षिक रिटर्न, एनुअल रिटर्न। और 5 में है खान अमेंडमेंट या बंद करने या कार्य स्थगित करने की सूचना, यानी नोटिस ऑफ अमेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस के बारे में दिया है। अगला देखेंगे 6 रेगुलेशन से। 6 रेगुलेशन में क्या दिया है? तो 6 रेगुलेशन में आपका दिया है खान को पुनः खोलने की सूचना, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। अब अगला है 7 नंबर मतलब 7 रेगुलेशन, मालिक बदलने और एजेंट, मैनेजर आदि की नियुक्ति की सूचना, यानी नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर etc। रेगुलेशन नंबर 8, खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना, मतलब नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। अगला रेगुलेशन नंबर 9 देखेंगे। रेगुलेशन नंबर 9 में दिया है रोगों की सूचना, मतलब नोटिस ऑफ डिसीज। अब चैप्टर 3 पर आते हैं हम लोग। चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में यह दिया है कि परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता सर्टिफिकेट, रेगुलेशन 10 से 25 दिया है। तो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस। तो रेगुलेशन 10 में दिया है माइनिंग परीक्षा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। रेगुलेशन 11, बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट मीन अगर अंग्रेजी में बोले तो सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड। रेगुलेशन 12, परीक्षाएं और परीक्षक एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर। रेगुलेशन 13, आवेदन जमा करना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। रेगुलेशन 14, अभ्यर्थी की वायु व सामान्य योग्यता, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। रेगुलेशन 15, मैनेजर की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रैक्टिकल अनुभव, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 16 नंबर रेगुलेशन, सर्वेयर की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रैक्टिकल अनुभव, यानी 16 नंबर रेगुलेशन मीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अगला रेगुलेशन देखेंगे हम लोग 17 से। 17 में क्या दिया है? तो 17 में सरदार की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव, यानी मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। रेगुलेशन 18, इंजन ड्राइवर परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। रेगुलेशन नंबर 19, परीक्षा के प्रयासों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एट एग्जामिनेशन। आप सभी को पता होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्जामिनेशन कितना है, तो 7 है। आप 7 बार से अधिक नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्टिफिकेट मंजूर करने के लिए फीस फॉर ग्रांट फॉर ऑफ सर्टिफिकेट। रेगुलेशन नंबर 21, एक्सचेंज सर्टिफिकेट के बारे में इसमें है। क्या है सब कुछ इस पर वीडियोज़ में लाऊंगा आगे। CMR या MMR जो भी एक्ट रूल मैंने अभी तक बताया हुआ भी क्या सबको मैं एक बार वीडियो लाऊंगा शॉर्ट में, जो कि आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा।
पार्ट वाइज ले आऊँगा। रेगुलेशन 22 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। रेगुलेशन 23 मैनेजर के पास सर्टिफिकेट जमा करना, सर्टिफाइंग टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर। 24 रेगुलेशन में मैनेजर सर्टिफिकेट ओवरमैन सरदार इंजन ड्राइवर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का निलंबन या रद्दीकरण करना, यानी सस्पेंशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे इसी चैप्टर में 25 नंबर है मैनेजर और पदाधिकारियों आदि के सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिशियल्स इट इज। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4, जैसा कि दिख रहा है आपको। इंस्पेक्टर और खान के पदाधिकारी 26 से 36 तक। 26 इंस्पेक्टर की योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। 27 नंबर मैनेजर की योग्यता और नियुक्ति, मीन क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 28 मैनेजर की चार्ज रिपोर्ट। मैनेजर की चार्ज रिपोर्ट यानी चार्जेस ऑफ मतलब चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर्स। रेगुलेशन 29 सेफ्टी ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। आगे दिया है रेगुलेशन 30 असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्तियाँ, द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अगला रेगुलेशन है 31 नंबर वेंटिलेशन ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। रेगुलेशन 32 इंजीनियर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। रेगुलेशन 33 सीनियर पदाधिकारियों की नियुक्ति और योग्यताएँ, यानी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। 34 नंबर रेगुलेशन है कि सर्वेयर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। 35 नंबर रेगुलेशन पदाधिकारियों तथा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। 36 नंबर लास्ट उसी में सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट बोल रहा है। अगला रेगुलेशन नहीं, अगला चैप्टर, अगला रेगुलेशन 37 होगा और अगला चैप्टर 5वां हो जाएगा। माइन मैनेजमेंट ठेकेदार, निर्माताओं, पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्ति व कामगारों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। इसमें बोल रहा है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कंट्रैक्टर मैन्युफैक्चर ऑफिशियल कमिटमेंट पर्सन एंड वर्कमैन। एक एक करके रेगुलेशन देख लेते हैं। तो 37 नंबर में है रेगुलेशन मालिक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर यानी मालिक। अगला रेगुलेशन 38 सप्लायर, निर्माता और डिजाइनर की सामान्य जिम्मेदारियाँ, मतलब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर। रेगुलेशन 39 ठेकेदार की जिम्मेवारियाँ, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा है। रेगुलेशन 40 खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य, यानी ड्यूटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। रेगुलेशन 41 सक्षम व्यक्ति के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ कमिटमेंट पर्सन। रेगुलेशन 42 पदाधिकारियों के कर्तव्य, यानी ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल। रेगुलेशन 43 मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। रेगुलेशन 44 सेफ्टी ऑफिसर के कर्तव्य, सेफ्टी ऑफिसर के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। रेगुलेशन 45 असिस्टेंट मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। रेगुलेशन 46 वेंटिलेशन ऑफिसर के कर्तव्य। रेगुलेशन 47 मोहवन के कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ, मोहवन के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। अगला रेगुलेशन नंबर 48 47 ओवरमैन के कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ, मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन। रेगुलेशन 48 सरदार के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ।
रेगुलेशन 49 शॉर्ट फायर के कर्तव्य और जिम्मेवारी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉर्ट फायर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेगुलेशन 50 सपोर्ट मैन के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट मैन। रेगुलेशन 51 मुख्य पंखा खलासी के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन ऑक्सिलरी फोन। 52 ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज। ये जो आपका 91वां था, मतलब मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर आपकी बात कर रहा था। 53 है आपका सर्वेयर की कर्तव्य जिम्मेवारी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर। अगला देखेंगे हम लोग। चौवन रेगुलेशन इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर। ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजनमैन 55 रेगुलेशन नंबर। 56 बैट्समैन ऑन सेंटर के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ बैट्समैन है ऑन सेंटर। अब आते हैं हम लोग 57 रेगुलेशन 57 पर हॉलेज इंजनमैन खलासी आदि के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजनमैन अटेंडेंस एटीसी। रेगुलेशन 48 लोकोमोटिव ड्राइवर इंजन के कर्तव्य। 58 हो गया। 59 कटिंग और लोडिंग मशीन ड्राइवर और मैकेनिक या फिटर के कर्तव्य, तो ड्यूटीज ऑफ कटिंग एंड लोडिंग मशीन ड्राइवर एंड मैकेनिक ऑफ फिटर। रेगुलेशन नंबर 60 मैगजीन इंचार्ज के कर्तव्य। रेगुलेशन 61 रजिस्टर कीपर और हाजिरी क्लर्क आदि के कर्तव्य। 62 ट्रक डिपरो और डोपरों अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनों को ऑपरेटर के कर्तव्य। रेगुलेशन 36 ट्रक और ट्रिपर और डंपर ऑपरेटरों के कर्तव्य। अगला चैप्टर है नक्शे और सेक्शन। नक्शे और सेक्शन में हम लोग क्या क्या जानेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन नंबर 64 पर आते हैं। चैप्टर 6 रेगुलेशन नंबर 64 खान के नक्शों के संबंध में समान हो सकता है। 65 नक्शों के प्रकार। 66 खान अवमन होने, बंद होने या स्थगित होने के बाद जमा किए जाने वाले नक्शे और सेक्शन। 67 रेगुलेशन सर्वे यंत्र व सामग्री। 68 नक्शे सेक्शन और यंत्रों की सूचियाँ तथा उनका भंडारण। 69 सर्वेयर द्वारा नक्शे की तैयारी। 70 मालिक के बदले और पुनः खान खोलने पर नक्शे की जाँच। अगला हम लोग देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में यही दिया है कि खान में जाने व बाहर निकलने के रास्ते। 71 खान निकास के मार्ग। 72 रेगुलेशन नंबर चालू सॉफ्ट। 73 रेगुलेशन निकास मार्ग पर फेंसिंग और फाटक। 74 रेगुलेशन खान के भागों से बाहर आने के रास्ते। 75 रेगुलेशन सॉफ्ट इंक्लाइन और अन्य निकास मार्गों की नियत कालिक जाँच। रेगुलेशन नंबर 8 सॉफ्ट में वाइंडिंग। रेगुलेशन 76 से 91 वाइंडिंग इंजनमैन की नियुक्ति। 76 77 रेगुलेशन में नई वाइंडिंग व्यवस्था। 78 में वाइंडिंग उपकरणों की बनावट और उनको बैठाना। रेगुलेशन 79 में वाइंडिंग इंजन की फिटिंग। रेगुलेशन 80 में सॉफ्ट की फिटिंग। रेगुलेशन हम लोग देखते हैं 81 से। 81 में क्या दिया है, तो मैन वाइंडिंग। रेगुलेशन 82 में एक से अधिक तल्लों वाली लोडोलियाँ। रेगुलेशन 83 में माल सामान की वाइंडिंग। रेगुलेशन 84 में सिंकिंग सॉफ्ट में वाइंडिंग। रेगुलेशन 85 में वाइंडिंग रस्से आदि। रेगुलेशन 86 में सस्पेंशन गियर। रेगुलेशन 87 में एडी कैपिंग के बाद सावधानी आदि। रेगुलेशन 88 वाइंडिंग उपकरणों की जाँच। रेगुलेशन 89 फाटक और फेंस। रेगुलेशन 90 सॉफ्ट में सवारी करने वाले या काम करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य। रेगुलेशन 99 सामान्य सावधानियाँ। हॉलेज। रेगुलेशन 9 हॉलेज है। किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी हमसे एडवाइस या मदद या सजेशन जरूर ले सकते हैं एनी टाइम एनी कभी। मेरा नंबर सोशल मीडिया हैंडल पर है, आप मुझे माइनिंग से विशाल से फॉलो कर लीजिएगा। 9 नंबर चैप्टर में आते हैं, एंटर करते हैं हम लोग। 92 हॉलेज रास्ते के बारे में दिया है। 93 रेगुलेशन ट्रेवलिंग रास्ते आने जाने के रास्ते। रेगुलेशन 94 टब और उनका संचालन। रेगुलेशन 95 हॉलेज इंजन के ब्रेक। रेगुलेशन 96 हॉलेज रस्से। रेगुलेशन 97 भूमिगत रास्तों में बैठाए गए कन्वेयर। रेगुलेशन 98 हॉलेज इंजन की जाँच। रेगुलेशन 99 हॉलेज और ट्रेवलिंग रास्तों की जाँच। 100 लोकोमोटिव। 101 ट्रक और डंपरों के रास्ते।
रेगुलेशन 101 ट्रक और डंपरों के रास्ते हो ही गया। 102 वैगनों का संचालन। 103 फेंसिंग और फाटक। चैप्टर 10 पर आते हैं। आपको दोबारा हम बता दें कि इसमें चैप्टर 17 है और रेगुलेशन 260। चैप्टर 10 पर आते हैं तो इसमें रेगुलेशन 104 से 132 दिया है। 104 में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, 105 में मैनुअली ओपन कास्ट वर्किंग, 106 में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, 107 में रिक्लेमिनेशन दिया है। रेगुलेशन नंबर 108 में स्पॉइल बैंक और डंप। रेगुलेशन 109 में परिवहन के नियम दिए हैं और 110 में कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है। रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट का। रेगुलेशन 112 डिप्लेयरिंग। रेगुलेशन नंबर 113 बोर्ड और पिलर पढ़ने से भिन्न पद्धति से कोयला निकालना। रेगुलेशन 114 छूट के नियम। रेगुलेशन 115 रास्ते और कार्यस्थल। रेगुलेशन 116 इंस्पेक्टर की शक्तियाँ। रेगुलेशन 117 निरीक्षण के समय पाए जाने वाले उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना। रेगुलेशन 118 मल्टी सेक्शन और समीपी खनन स्थल। रेगुलेशन 119 रेलवे और सड़क आदि के नीचे काम। रेगुलेशन 120 खान बंद करने के पूर्व किए जाने वाले संरक्षणात्मक कार्य। रेगुलेशन 121 भूमिगत खान में सीमाओं के नज़दीक आयतन चलाना यानी फेस। रेगुलेशन 122 पर आते हैं। रेगुलेशन 122 ओपन कास्ट खान में सीमाओं के नज़दीक आयतन चलाना। रेगुलेशन 123 टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान। रेगुलेशन 124 स्पॉट पोर्ट लगाना। रेगुलेशन 125 सपोर्ट खोलना। रेगुलेशन 126 रूफ का रुपया कैप की व्यवस्था। रेगुलेशन 127 खड़े ढाल खान खवाले खनन स्थल। रेगुलेशन 128 फेंसिंग और फाटक। रेगुलेशन 137 सरदार द्वारा जांच। रेगुलेशन 131 खतरों को टालना। रेगुलेशन 131 ऊंचाई पर कार्य करना। रेगुलेशन 132 समान सावधानियाँ। अगला चैप्टर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर चैप्टर में दिया आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियाँ। रेगुलेशन 133 से 152 तक। रेगुलेशन 133 गैस की डिग्री के अनुसार पहला सीमाओं का वर्गीकरण। रेगुलेशन 134 आग रोकने के लिए समान सावधानियाँ। रेगुलेशन 135 आग की रोकथाम के लिए सर्वे पर सावधानियाँ। रेगुलेशन 136 आग रोकने के लिए भूमिगत भाग में सावधानियाँ। रेगुलेशन 137 स्वतः तपन संबंधी सावधानियाँ। रेगुलेशन 138 आग लग जाने पर सावधानियाँ। रेगुलेशन 139 पर आते हैं। 139 पर आग बुझाने का सामान। रेगुलेशन 140 फायर फाइटिंग व्यवस्था। रेगुलेशन 141 कार्बन मोनोऑक्साइड जांच के उपकरण। रेगुलेशन 142 खान में आग रहने पर सावधानियाँ। रेगुलेशन 143 डस्ट से सावधानियाँ। रेगुलेशन 144 डस्ट नियंत्रण के उपाय करना। रेगुलेशन 145 डस्ट नियंत्रण के उपायों की जाँच। रेगुलेशन 146 स्टोन डस्ट बैरियर। रेगुलेशन 147 कार में मौजूद गैस फूटने निकलने के संबंध सावधानियाँ। रेगुलेशन 148 रिकवरी और जाँच पड़ताल का काम। रेगुलेशन 149 सरफेस के पानी से खतरा। रेगुलेशन 150 खान के अंदर की बाढ़ से खतरा। 151 इच्छाकृत रूप से खान से पानी में डुबोना। रेगुलेशन 152 में ही दिए गए पानी के जलाशय और डैम आदि का निर्माण। अगला देखते हैं वेंटिलेशन चैप्टर नंबर 52 चैप्टर नंबर 12 दिया हुआ है। चैप्टर 12 वेंटिलेशन 153 में वेंटिलेशन का स्तर दिया है। 154 रेगुलेशन में मुख्य यांत्रिक पंखा, उसकी ड्राइव और फिटिंग आदि दिया है। 155 में भूमिगत भाग में पंखा बैठाने का प्रतिबंध करने का 155 में दिया है। 156 रेगुलेशन में यांत्रिक पंखा बैठाना और ठीक करना। रेगुलेशन 157 स्टैंडिंग ऑर्डर देने के लिए बोला है। रेगुलेशन 158 हवा रास्ते में उनकी शाखाएँ। रेगुलेशन 159 ब्रिटिश हवा फाटक स्टॉपिंग और हवा क्रॉसिंग। रेगुलेशन 160 हवा की गति और 161 रेगुलेशन में दिया ऑक्सिलरी पंखे या सहायक पंखे के बारे में। अगला रेगुलेशन 162 देखेंगे हम लोग। वेंटिलेशन साधनों में आग से बचाव के लिए सावधानियाँ। रेगुलेशन 163 में वेंटिलेशन नक्शे अप टू डेट करना। रेगुलेशन 164 में हवा संचार में रुकावट, बाधा और परिवर्तन। रेगुलेशन 165 में डिवाटरिंग करते समय और खान पुनः खोलते समय गैस से सावधानियाँ। रेगुलेशन 166 ज्वलनशील और रहने वाले गैसों के संबंध में सावधानियाँ। रेगुलेशन 167 उपयुक्त आयतनों की गैस संबंधी जाँच। रेगुलेशन 168 भूमिगत खानों में सेफ्टी लैंप का प्रयोग। रेगुलेशन 169 जनरल गैस की प्रतिशत मात्रा और पर्यावरणीय जाँच। रेगुलेशन 170 मॉनिटरिंग युक्तियाँ। रेगुलेशन 171 में गैसीय खान में सामान्य सावधानियाँ। रेगुलेशन 172 में निषिद्ध वस्तुएं। रेगुलेशन 173 में भूमिगत भाग में बुझाए लैंप जलाने का स्थान। अगला चैप्टर है 13 प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लैंप। 174 नंबर रेगुलेशन में पुचारा करना। रेगुलेशन 175 में प्रकाश समान व्यवस्था में यूज जो भी बारे में है वो बताएगा। रेगुलेशन 176 गैसीय खान में इलेक्ट्रिक लाइट। 117 है प्रत्येक व्यक्ति बत्ती ले जाएगा। 178 रेगुलेशन है रोशनी का स्तर। 179 रेगुलेशन है सेफ्टी लैंपों की देखभाल और जाँच। रेगुलेशन 180 है सेफ्टी लैंप का प्रयोग।
और उसी में 2 रेगुलेशन और बचते हैं उसी चैप्टर 13 में। 181 में सेफ्टी लैंपों की देखभाल व मरम्मत और सेफ्टी लैंप रूप में सावधानियाँ, रेगुलेशन 182। अगला रेगुलेशन आता है 14, बारूद और शॉर्ट फायरिंग, रेगुलेशन 183 से 207 तक। 183 में खान में काम करने वाले बारूद की किस्म। 184 बारूद रखने का स्थान। 185 बारूद रखने के लिए मैगजीन, स्टोरेज या परिसर। 186 रेगुलेशन में बारूद ढोने के बक्से और डिब्बे। 187 में बारूद की ढुलाई। 188 में बारूद मात्रा में बारूद की ढुलाई। 189 में रिजर्व स्टेशन। 190 में 160 फायरर। 191 में शॉर्ट फायरिंग के औजार। 192 में होल की ड्रिलिंग, चार्जिंग, ठसानी और फायरिंग के बारे में दिया हुआ है। 193 से अगर देखें तो 193 में दिया है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का उपयोग। 194 में दिया है डीप होल ब्लास्टिंग। 195 रेगुलेशन दिया इलेक्ट्रिक फायरिंग। 196 में शॉर्ट फायरिंग से पहले आड़ लेना, मतलब सेल्टर। 197 सूखे कोल डस्ट की खतरे सावधानी। 197 अगला रेगुलेशन है 198, अवस्थाएं जिनमें अनुमोदित प्रकार बारूद में लाना जरूरी है। 199 अनुमोदित बारूद के प्रयोग में सावधानियाँ। रेगुलेशन 200 अनुमोदित शॉर्ट फायरिंग उपकरण। रेगुलेशन 201 भूमिगत खानों में अतिरिक्त सावधानियाँ। रेगुलेशन 202 अप्रकाश खानों में अग्नि क्षेत्रों में ब्लास्टिंग। रेगुलेशन 203 शॉर्ट फायरिंग के बाद निरीक्षण। रेगुलेशन 204 मिस फायर वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन 205 पत्थर शून्य में विशेष सावधानियाँ। रेगुलेशन 206 शिफ्ट के अंत में शॉर्ट फायर के कर्तव्य। रेगुलेशन 207 बारूद के बारे में समान सावधानियाँ। 15 नंबर रेगुलेशन 15 नंबर चैप्टर पर आते हैं। तो 15 नंबर चैप्टर में क्या दिया है कि बारूद संयंत्र और इक्विपमेंट जिन पर कोई छूट या मतलब 208 से 217 तक है। तो रेगुलेशन 208 से कुछ मशीनों या युक्तियों का कोयला कानों में उपयोग किया जाएगा। रेगुलेशन 209 मशीनों की बनावट और देखभाल के बारे में समान नियम। रेगुलेशन 210 प्रेशर वाले उपकरण। रेगुलेशन 211 मशीनों के चलते हुए विभाग के बारे में सावधानियाँ। रेगुलेशन 212 इंजन घर और उनके निकास मार्ग। रेगुलेशन 213 मशीनों का संचालन और उनकी जाँच। रेगुलेशन 214 भूमिगत फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस माइनिंग और कोल कटिंग मशीनें। रेगुलेशन 215 क्रेन और लिफ्टिंग गियर। रेगुलेशन 216 ट्रक, डिपर और डंपरों सहित हैवी अर्थ मूविंग मशीनों की डिजाइन, ऑपरेशन और रखरखाव। रेगुलेशन 217 समान सावधानियाँ। 16 नंबर चैप्टर में क्या दिया है, तो 16 नंबर चैप्टर में आपका है चालू कोयला खान या बर्डमन कोयला खान के मीथेन निष्कर्षण निकालना। 218 से 236 रेगुलेशन 218 में मीथेन के एक्सप्लोजन के इरादे या प्रस्तावत की सूचना। रेगुलेशन 219 एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट या एक्सप्लोरेशन रोकने की रिपोर्ट देना। रेगुलेशन 220 मीथेन निष्कर्षण शुरू करने की सूचना। रेगुलेशन 221 मीथेन निष्कर्षण कार्य बंद करने, अबेंडमेंट करने या स्थगित करने की सूचना। एनुअली रिटर्न्स वार्षिक विवरणी का बारे में। रेगुलेशन 223 मीथेन निष्कर्षण का तरीका। रेगुलेशन 224 ड्रिल मशीन। रेगुलेशन आते हैं 225 पर। रेगुलेशन 225 ड्रिलिंग ऑपरेशन। रेगुलेशन 226 प्रोडक्शन ड्रिलिंग और बोरहोल से मीथेन का निष्कर्षण। रेगुलेशन 227 और भूमिगत भाग में मीथेन के एक्सप्लोरेशन और निष्कर्षण के लिए वेंटिलेशन नक्शा। रेगुलेशन 228 पानी और गैस का पृथक्करण। रेगुलेशन 229 बिल्डिंग कटिंग या फ्यूजन आदि। रेगुलेशन 230 मीथेन गैस का भूमिगत ट्रांसपोर्टेशन। रेगुलेशन 231 मीथेन पाइप का विभाजन करना। रेगुलेशन 232 रिजर्वायर में सकारात्मक प्रेशर की स्थिति में मीथेन व अन्य गैस की मॉनिटरिंग प्रणाली। रेगुलेशन 233 संचार। रेगुलेशन 234 मीथेन एक्सप्लोरेशन और निष्कर्षण में चलने वाले इक्विपमेंट का निरीक्षण और जाँच। रेगुलेशन 235 मालिक, एजेंट, मैनेजरों, इंजीनियरों, सक्षम व्यक्तियों, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी। उसमें लास्ट है 236 सामान्य प्रावधान। सबसे अंतिम चैप्टर है आपका 17 नंबर विविध मतलब मिसलेनियस। 237 से 260 फेंसिंग। 237 रेगुलेशन। 238 में नोटिस सूचना। 239 में सामान्य सुरक्षा। 240 में संरचनात्मक जूतों का उपयोग, सफाई और देखभाल। रेगुलेशन 241 हेलमेट का उपयोग और सप्लाई। रेगुलेशन 242 अन्य निजी संरचनात्मक सप्लाई सामान की सप्लाई। रेगुलेशन 243 सेल्फ रेस्क्यूअर का उपयोग, सप्लाई और देखभाल। रेगुलेशन 244 निजी संरचनात्मक सामान प्राप्त व्यक्तियों की बाध्यता। रेगुलेशन 245 बीमार पड़ने की खबर। रेगुलेशन 246 जनशक्ति वितरण नक्शा। 247 सरदार और ओवरमैन। 248 पदाधिकारियों का साक्षर होना। 249 रिपोर्ट लिखना, फेस रिपोर्ट लिखना। 250 251 दुर्घटना की जगह पर फेरबदल की मनाही। 251 रेगुलेशन नंबर 252 इमरजेंसी
रेगुलेशन 252 इमरजेंसी प्रत्युत और निकास योजना। रेगुलेशन 253 खान से सैंपल लेना। रेगुलेशन 254 एक्ट के सेक्शन 48 के अधीन रखे गए रजिस्टर के लिए वर्कर के प्रतिनिधि के अधिकार। रेगुलेशन 255 चीफ इंस्पेक्टर या ऑथराइज इंस्पेक्टर द रीजनल इंस्पेक्टर के चीफ का पावर। रेगुलेशन 256 नक्शे सेक्शन और रिकॉर्ड। रेगुलेशन 257 आदेशों और अनुदेशों का प्रकाशन। 258 चीफ इंस्पेक्टर और अपील। रेगुलेशन 259 कमेटी को अपील। रेगुलेशन 260 पुराने कानूनों को रद्द करना और कानून छूट देना। कोई लोग कह रहा था कि CMR में कुछ गड़बड़ है, लेकिन CMR में सारा सब कुछ सही है और डाटा भी सही है, क्लियर है। इंग्लिश वाला आप लोग CHRS शर्मा वाला इंग्लिश वाला मत पढ़िएगा, लोग बोल रहे थे। LC काकू का आप लोग हिंदी या इंग्लिश का पढ़िएगा, उसमें CMR बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का सवाल या डाउट या सजेशन चाह रहा होगा तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी मैं हर समय आपके लिए तत्पर रहता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।